नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हितेंद्र यादव आज फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन हम करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मतलब काफ़ी बच्चे हैं बट एक दो बच्चे ही मेरे को ये लग रहा है कि हाँ पढ़ाई करने के लिए है। मतलब सिर्फ काफ़ी बच्चों ने तो कर लिया होगा कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी होगी, लेकिन जिनसे नहीं हुई वो भी काफ़ी बच्चे हैं। बट सिर्फ एक साहिल साहिल ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन और सेवन्थ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। बाकी को नहीं होगी कोई बात नहीं, नहीं होगी, काफ़ी अच्छे बच्चे भी हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि सर हमें कोई एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा आप दोबारा पढ़ाई का माहौल बनाओ। आप पढ़ोगे वो पढ़ाई आपके काम ही आएगी, ये ध्यान रखना। मतलब बेशक कुछ भी हो बेटा, आपका पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में काम आए। और आप तो वैसे भी टेंथ में हो अब। बस मैं तो सिर्फ दो तीन बच्चों को ही देख पाता हूँ जो भी पढ़ाई के लिए सीरियस हो रहे हैं। मतलब ये कि थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। जैसे एक तो साहिल हो गया, एक यासिका हो गई। भाई बाकी बच्चे तुम भी पढ़ो, करो कोशिश थोड़ी, तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। बाकी अब हम ये क्वेश्चन नंबर सेवन्थ करते हैं। ये मैंने मतलब मुझसे साहिल ने कहा था कि सर समझा देना। बाकी बच्चे भी देख लेना जिनको प्रॉब्लम हो, और पढ़ने की कोशिश करो। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में है क्या। चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of vertices of the triangle formed by these line and x-axis and shade the triangular region. पहली बार क्वेश्चन पढ़ने में समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो इसको दोबारा पढ़ो और इस बार थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ। तो मतलब हमें ये चीज़ समझ में आ गया, हमें ग्राफ बनाना है। मतलब वैसे मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन अगर आपको मैथ में नहीं आता समझ में तो उसको दो बार पढ़ लो, तीन बार पढ़ लो। तीन बार पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, जैसे कि हम क्लास में करते थे। ठीक है, ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस वन, ये हमें एक इक्वेशन दे दी गई कि एक्स माइनस वाई प्लस वन, ये हमें एक इक्वेशन दे दी गई। एंड 3x प्लस 2y माइनस 12। तो हमें साफ सी बात ये समझ में आ गई इसके फर्स्ट पार्ट पढ़ने से यहाँ तक कि हमें क्या है, ग्राफ बनाना है। और हमें तो इक्वेशन दे रखी है, तो बेटा बहुत ईजी काम है। यू कैन ईजिली डू दिस, मतलब बहुत आसान काम है, ईजिली कर सकते हो। तो अब यहाँ हो गया, आगे पढ़ते थे सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। हमें कोऑर्डिनेट बताना है। अब कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स, जहाँ पे हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू पता हो और वाई एक्सिस की वैल्यू पता हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया हुआ था, कोऑर्डिनेट जैसे ये आगे की साइड एक्स एक्सिस की वैल्यू आ जाती है हमारे, आगे की साइड किसकी आती है, एक्स एक्सिस की, 2 और ये 3। तो ये क्या कहलाता है, हमारा कोऑर्डिनेट कहलाते हैं ये 2 और 3। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, 2 है, और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 3 है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्सेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। तो इनसे जो कोऑर्डिनेट से, इनके कोऑर्डिनेट से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उनके वर्टिसेस बताओ। लेकिन यहाँ पे तो बेटा सिर्फ दो इक्वेशंस है, तो उनसे दो ही लाइनें बनाएगी। तो इसका आगे इसने और भी पार्ट दे रखा है, फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। कह रहा है इन दो लाइनों से प्लस एक एक्स एक्सिस की लाइन ले लो। ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस की भी लाइन ले लेते हो और बाकी वो दो लाइनें जो आपने रिप्रेजेंट करी उनसे और एक्स एक्सिस की लाइन से कहता है एक ट्राइंगल बनता है और उसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। और उसके बाद एक काम और कर देना छोटा सा, सेड द ट्रायंगुलर रीजन। उसका जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा पूरा पूरा, उसे क्या कर देना आप, शेड कर देना। मतलब उसको बता देना कि भाई ये ट्रायंगल रीजन है, उसको थोड़ा डार्क डार्क सा कर देना। तो चलो बच्चों अब हम करते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, हमने क्या करा, वो इक्वेशन लिख ली। जो दो इक्वेशन दे रखी है हम पहले फर्स्ट इक्वेशन पे डील करेंगे, उसके बाद देन आफ्टर वी विल डील ऑन सेकेंड इक्वेशन। अभी वीडियोस के अंदर आपको एक तो अच्छी साउंड मिलेगी, अच्छी क्लियर ऑडियो आएगी, और वीडियो भी थोड़ी बहुत अच्छी मिलेगी ऑनलाइन क्लासेस में। और इसी के साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों, आप एक काम करो, इस एक्सरसाइज को पूरी कर लो और नोटबुक के अंदर अब फटाफट कर लो। मैं जल्दी इसकी मतलब नोटबुक भी आप भी देखूंगा कितने मतलब एक्सरसाइज होगी,
कंप्लीट कर लिया आपने नोटबुक में। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अगर जीरो है तो इसको आप कैसे कर सकते हो बेटा, अब ये वन इधर प्लस का था उधर माइनस का चला गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। तो माइनस वन हो गया तो ये क्योंकि उधर की साइड गया है तो उसके बाद क्या होगा, अब ये y इधर माइनस का है, अगर ये y उधर की साइड हम ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाता है माइनस वन प्लस वाई। सिंपली हमने इधर की चीज़ उधर करी और हमने x इक्वल टू हो गया हमारा माइनस वन प्लस वाई। तो अब तो क्या करते हैं, अब ये तो बहुत आसान हो गया है। क्या करना है हमें, सिंपली वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू कुछ भी लो लेकिन इस तरीके से लेनी है कि हमारा ग्राफ के अंदर हमें छोटी से छोटी वैल्यू आए, ये ना हो कि इसकी वैल्यू आप 100 ले लो और इसकी वैल्यू हो जाए आपकी 0। तो मतलब हमारे लिए ग्राफ बनाना थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसमें तो खैर बहुत ईजी है, तो आप आसानी से जज कर सकते हो। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा, माइनस वन प्लस वाई। तो मैंने वाई की वैल्यू पहले क्या एज्यूम करी, वन करी तो बेटा वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो मैंने एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली we will got 0. Then after here again I put the value y is equal to 2. अगर 2 वैल्यू पुट करता हूँ then it will become 2 minus 1 and the result will come only 1, that is our x वैल्यू। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। देन आफ्टर क्योंकि हमें 3 वैल्यूज लेनी होती है, क्योंकि मुझे पता है 2 वैल्यूज से तो हमेशा से एक सीधी लाइन बनती है, तो क्या कहते हैं, हमसे गलती भी हो सकती है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, क्या पता हम कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक कर दे। तो हमेशा हमेशा 3 वैल्यू लेनी है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वी आर राइट, हमारे एक सीधी लाइन बनेगी तीनों पॉइंट से। अगर टेढ़ी बनती है डैट मीन्स तो आपने इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करने के अंदर गलती करी। तो इसलिए मैं 3 प्रेफर करता हूँ, मैं क्या सभी टीचर्स करते हैं। तो तीसरी वैल्यू क्या ले ली मैंने, अगेन वाई की वैल्यू 3 ले ली, ठीक है, क्योंकि सारी छोटी छोटी वैल्यू थी और बदले में भी वो छोटी वैल्यू मिल रही है, तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है यहाँ पर। तो y की वैल्यू यहाँ क्या ले ली मैंने, 3 ले ली। देन 3 माइनस वन एक्स वैल्यू इज 2। तो ये हमें क्या मिल गया, ये पूरी एक टेबल क्रिएट हो गई। तो अब इसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन का तो काम कर लिया। देन आफ्टर वी विल डू, अब हमने फिर सेकंड इक्वेशन हमने अपनी राइट कर ली। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर हम इसको माइनस 12 को उधर की साइड ले जाते हैं तो इट विल बिकम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। क्या हो गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये इधर नेगेटिव था, इधर अगर हम इसको ट्रांसफर किया तो ये इट विल बिकम पॉजिटिव। देन आफ्टर here is 2y, if it will go another side then it will become negative, it will have negative symbol। then 3x प्लस 2y, तो ये इधर की साइड गया तो क्या हो गया, माइनस 2y हो गया, 12 माइनस 2y। देन आफ्टर अब ये 3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है बच्चों, अगर इस 3 को ये मल्टीप्लाई में और नीचे की साइड लेके जाएंगे तो इट विल बिकम डिवाइड। तो ये डिवाइड में बन जाएगा, तो ये हमारा आ गया 12 माइनस 2y अपॉन में 3। अब काफ़ी बच्चे पता है क्या करेंगे, इतने स्मार्ट बन जाते हैं कि क्या करेंगे, यहाँ इस 3 को इस 12 से काट देंगे, खत्म कहानी, 3 4 जा 12, 4 माइनस 2y। तो बेटा ये पूरा ऐसे नहीं कर सकता, क्यों, ये पूरी की पूरी एक चीज़ है, ये पूरी एक चीज़ है, तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे को 3 से डिवाइड करना है। तो ये मत कर देना, काफ़ी अभी आपको जो टेस्ट लिए थे उसमें भी मैंने देखा था बच्चे मतलब जो क्वेश्चन थे उसमें काफ़ी इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई थी, तो बच्चों ने क्या करा था, सिंपली 3 को 12 से डिवाइड किया और बाकी बाद में माइनस करते रहे। तो ये क्या आपका गलत आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखा करो, ये पूरे के नीचे डिवाइड में, तो मतलब इस पूरे को लेना है, पूरे को सोल्व करना है, देन आफ्टर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 3 से। या फिर इसका दूसरा वे क्या हो सकता था, इसके अंदर भी 3 का कोई मल्टीपल मतलब 3 निकल जाता कॉमन, या 3 का मल्टीपल निकलता, इसमें से भी निकलता, फिर हम डिवाइड कर देते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये गलती काफ़ी बच्चे करते हैं और ख़ासकर इस बैच में तो काफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करा मैंने, क्या 12 माइनस 2y अपॉन में 3। तो अगेन अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब इस केस के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है क्योंकि जो हमारी टेबल है हम उसके अंदर अवॉइड करते हैं कि डेसिमल्स की वैल्यू नहीं लेनी या फ्रैक्शंस की वैल्यू नहीं लेनी। जब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए कि सोल्व ही ना हो रहा हो और आगे वैल्यूज़ ना आ रही हो, वो उस केस में लेना पड़ता है। लेकिन अभी आप 10th में हो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ तो आपको क्या पॉइंट में और फ्रैक्शंस में वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको अवॉइड करना, और अवॉइड हो भी जाएगी यहाँ पर 10th क्लास में। तो आगे की बात अलग है। तो अब इस केस में इस तरीके से लेना है कि कंप्लीट वैल्यू लो। डेसिमल में और फ्रैक्शंस में मैं इसलिए मना करता हूँ, वो गलत तो नहीं होती है, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि उसके बाद जो हमारा जो ग्राफ होता है उसके अंदर छोटी छोटी जो लाइनें होती है, तो उसके अंदर हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मतलब हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कौन सी लाइन, जस्ट 2.6 डिनोट करना है तो 2.6 पे जाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है, अभी हम
हमारे गलती होने के चांस थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं। तो गलती होने के चांस बन जाते हैं तो उस केस में इसलिए अवॉइड करता हूँ। इस तरह के फ्रैक्शंस में मना करता हूँ, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा अभी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करवा रहा हूँ। तो अब इसके अंदर क्या करना है, हमें इस तरीके से लेना है कि ये पूरा का पूरा कुछ ऐसी चीज़ आए ऊपर की साइड जो पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि बेटा जब पूरी पूरी चीज़ 3 से डिवाइड ऊपर से हो जाएगी तभी हमारा एक इंटीजर नंबर आएगा। अगर नहीं हो पाएगी देन इट विल कम इन फ्रैक्शन और इट मे बी कम इन डेसिमल ऑल्सो। तो अब इस तरीके से लेना, तो मैंने क्या करा, पहले तो आगे ना हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, आप पुट करके देख लेना, ठीक है, पुट करके देखना, जहाँ पे दिक्कत है वो छोड़ देना, जहाँ पे काम बन जाए बढ़िया बात। तो देखते हैं, पहले मैंने जीरो पुट करी, जीरो, टू जीरो जा जीरो, तो 12 में से जीरो गया 12 ही आया बेटा। फिर 12 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3 4 जा 12, तो 4 और जीरो, मतलब पहला केस तो मेरा फिट बैठ गया, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे सेकंड केस के अंदर अब हमने क्या करना है, सेकंड केस में क्या करा बेटा, अब मैंने क्या करा, जीरो पुट कर ली, अब मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, वन पुट करी, तो टू वन जा टू, 10 में से बेटा टू गया तो क्या, सॉरी 12 में से टू गया तो बेटा क्या आता है, 10 आएगा। अगर 10 आएगा तो 10 अपॉन में 3 आ गया यहाँ पे। अब 10 तो बेटा 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो 1 हम वैल्यू नहीं लेंगे, हम अवॉइड कर देंगे। इसी तरीके से 2 ली, तो 2 2 जा 4, 4 12 में से 4 गया तो क्या आएगा, 8, 8 अपॉन में 3, अगेन 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसको भी हमने अवॉइड कर दी। उसके बाद क्या लिया मैंने, 3 ली, 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया, 12 में 6 गया तो आपका क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। अगर 6 आ गया तो 6 अपॉन में 3 क्या होता है बेटा, 6 अपॉन में 3 हो जाएगा 3 2 जा 6, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और आगे अगर हम चलते हैं तो आगे हमने क्या करा, तो इस तरीके से 4 लेके देखना नहीं हो पाएगा, 5 लेके देखना नहीं हो पाएगा, तो 6 लेके देखते हैं, तो 6 2 जा 12, और 12 से 12 माइनस जीरो, और जीरो अपॉन में थ्री क्या होता है बेटा, जीरो अपॉन में 3 इज जीरो। तो हमें क्या है, दो टेबल्स मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन की ये, सेकंड इक्वेशन की ये। तो अब आगे आप ग्राफ रिप्रेजेंटेशन तो आसानी से कर सकते हो, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और रिप्रेजेंट करना भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अब जैसे कि ऑनलाइन चल रही है क्लास, तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया नहीं है। वैसे हम 9th क्लास में 8th क्लास में ये चीज़ सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छे वे में लास्ट क्वेश्चन है, मतलब हमारा ग्राफिकली मेथड का। इसके बाद हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें हमारा ग्राफिकली नहीं होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन अच्छे से कर देता हूँ ताकि बच्चों को हेल्प मिल जाए। काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे सही है, सारे ही पढ़ लोगे तो क्या होगा, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ, और इंटरेस्ट आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें काफ़ी आएगा, ठीक है। और ये जो काफ़ी बच्चे हैं जैसे साहिल हो गया, ठीक है, इन्होंने पहले ही इतना इतना कर रखा है आगे, तो इनका अच्छा है, काम आएगा। तो बाकी बच्चे भी करो, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे पास ग्राफ नहीं था, तो आप लोगों को ये ग्राफ में करना है, एग्जाम में भी आपको ग्राफ मिलेगा, टेस्ट वगैरह होंगे उनमें भी आपको ग्राफ मिलेगा, लेकिन मेरे पास ग्राफ अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं क्या है इसको अपनी नोटबुक में भी बना के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन समझा दूंगा अच्छे से। ग्राफ में आप लोग अपनी नोटबुक में कर लेना। तो इसके अंदर अब मैंने क्या करा, एक वाई एक्सिस ले ली और एक एक्स एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी। और अब मैंने देखा कि इन दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू 0 1 2 3, भाई हाईएस्ट नहीं है, 1 2 3 ये भी हाईएस्ट नहीं है, 4 4 हाईएस्ट आई है, लेकिन उससे भी हाईएस्ट 6 है। तो मुझे क्या करना है, 6 तक ग्राफ बनाना है, और वो किस में, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में ही लेना है मैक्सिमम। तो मैंने क्या करा, 6 यहाँ एक्स एक्सिस पे भी 6 7 तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक बड़ा भी ले लिया तो भी, तो आप 6 तक भी ले सकते हो, 6, ठीक है, ऊपर भी मैंने 6 तक ले लिया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम बच गया था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा गैप कर लिया। वैसे ग्राफ के अंदर ये इंटरवल और ये इंटरवल इक्वल होता है, और मैंने भी यहाँ पे कोशिश करी है इक्वल लेने की काफ़ी, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैंने क्या करा, काउंटिंग ले लिया, और सिंपली अब क्या करूँगा, ये जो पहले फर्स्ट टेबल है मेरी, जो फर्स्ट इक्वेशन है, उसको मैं इसके अंदर रिप्रेजेंट करूँगा। रिप्रेजेंट कैसे करूँगा बेटा, देखो एक्स की वैल्यू क्या कह रहा है, 0, और वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ है भाई, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ है, और वाई की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। और जहाँ पे आपको पॉइंट मिले, ठीक है, वहाँ पे आप क्या है, इसे कोऑर्डिनेट भी लिख दो, ये हो गया 0 और 1, ये आपको करना है काम, कोऑर्डिनेट लिखने हैं कि ये 0 और 1 होगा। उसके बाद सेकंड क्या है, 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की वैल्यू क्या है 2, तो एक्स की वैल्यू 1 कहाँ होगी, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ होगी, ठीक है। और क्या कह रहा है, वाई की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2 है यहाँ,
तो 2 और ये 1, तो ये एक दूसरे ये 1 और 2 अब तो आ जाना चाहिए आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना। तो ये आपका पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। ग्राफ के अंदर लाइनें हो गया आपको क्लियरली पता चल जाएगा, और जहाँ पे आ जाए उसको आप लिख देना इसके कोऑर्डिनेट 1 2, मैंने लिख भी दिया कोऑर्डिनेट ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये देख लेना एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे होगी। उसके बाद लास्ट वैल्यू क्या है हमारी 2 और 3, तो एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 भाई यहाँ है, और वाई की वैल्यू 3 यहाँ है। तो ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, ये कुछ आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 2 और 3। तो अब अगर आप क्या करते हो, अब आप स्केल से इन तीनों को मैच कर सकते हो। स्केल से जैसे ही तीनों को मैच करोगे, तो इसके अंदर मैंने क्या करा, इन तीनों पॉइंट्स को जो अब मैंने कोऑर्डिनेट बताया था, ये सेकंड वाला ये और ये थर्ड वाला ये, इन तीनों को स्केल से मैच करा और एक लाइन बना दी, और लाइन को मैंने आगे तक बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया तो जो जो इक्वेशन है उस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन लिखनी मैंने आपको पहले बताई भी थी, तो मैं इसको एक बार दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। इस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, ये एक वे होता है ग्राफ को करने का, ठीक है, जिसके अंदर मार्क्स काटने का प्लेस ही नहीं बचता, मतलब देखते ही नंबर दे देता है एग्जामिनर कि हाँ इसको काफ़ी नॉलेज है। ठीक है, तो ये आपको लिखनी है यहाँ पे, ये क्वेश्चन लिख दी और उसको मैंने इधर की साइड आगे साइड बढ़ा दिया। आगे बढ़ाया तो मेरे को लगा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को, तो मतलब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो बेटा ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इस पॉइंट की वैल्यू आप इजीली जज कर सकते हो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि वाई की वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो ये पॉइंट हो गया -2 और 0, तो ये -2 और 0 हमारे कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम ये सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करने के बाद क्या है, इसका भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो बच्चों, मैंने अब क्या है, इसके तीनों पॉइंट ले लिए। पहला ले लिया मैंने, पहला इसका पॉइंट क्या था 4 और 0, तो 4 और 0, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था इसका 2 एंड 3, 2 एंड 3 ऑलरेडी हमने यहाँ ले रहा था, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है इसका 0 एंड 6, तो मतलब एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6, तो यहाँ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। लाइन के बाद मैंने क्या देखा, लाइन अगर मैं पूरी इसके अंदर ड्रॉ कर देता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अभी मैंने इसके अंदर स्केल का यूज़ नहीं किया है, इस वजह से थोड़ी सी ऐसी बन रही है और ग्राफ भी नहीं था। तो आपकी क्या है, एक पूरी स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके ग्राफ के अंदर, और ग्राफ में बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उस इक्वेशन को लिख देना है जिस इक्वेशन की ये लाइन आपने ड्रॉ करी है। देखो मैंने वहाँ पे भी लिख दी और यहाँ पे भी लिख दी, दोनों प्लेस पे अगर मैंने राइट कर दी है तो ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट बन गया कि हाँ एक अच्छे वे में। तो अब अगर मैं देखता हूँ तो उसके बाद आप आगे इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। देखो इन्होंने कहा था कि इससे एक ट्रायंगल बनेगा। अब बेटा ट्रायंगल अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ये पूरा एक क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल बन रहा है तो क्या कह रहा था कि पहली बात तो इन दोनों लाइनों से, ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस की लाइन है, एक ये इक्वेशन की लाइन एक ये लाइन, इन लाइनों से प्लस एक्स एक्सिस से, ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस से कहा था उसने। अगर वाई एक्सिस से कहता तो ये वाला ट्रायंगल बनता। बेटा थोड़ा ध्यान रखना, अगर घुमा फिरा भी दे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, अगर वाई एक्सिस से कहता तो ये वाला ट्रायंगल बनता, बट इसने क्या कहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो बेटा एक्स एक्सिस के साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा था, इसके ना कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट बताने तो कोऑर्डिनेट आपको पता है, एक तो एक्स एक्सिस के साथ ये है कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। तो इन तीनों की वैल्यू आप बता सकते हो। इसको नाम दे दो आप ए, इसको नाम दे दो आप बी, और इसको नाम दे दो सी। तो क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है। ठीक है, ए बी सी अगर हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल के अंदर जो आपकी वैल्यू है, एक का कोऑर्डिनेट क्या है, एक का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका बेटा, ध्यान से देखते हो तो ये वाला पॉइंट क्या था 2 और 3, तो एक का कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 3। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर, बी आपका ये वाला पॉइंट था, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या थे -2 और 0, -2 और, तो आप यहाँ पे -2 और 0 राइट कर देना। ठीक है, इसी तरीके से सी वाला पॉइंट आपने ये मानना था, और एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बोल रहा था। देखो कंडीशन हमारी पूरी फुलफिल हो रही है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो इसके अंदर एक्स एक्सिस के साथ बोला था। ठीक है, तो सी पॉइंट क्या है हमारा, सी पॉइंट ये मानना है हमने, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 और 0 हमें पता है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे सी कोऑर्डिनेट के भी पॉइंट राइट कर दिया 4 और 0। ठीक
ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि देखो ट्राइंगल फॉर्म होएगा इन लाइनों से एंड, ठीक है, और उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस डिटरमाइन करने थे, हमने कर लिए। उसके बाद क्या कह रहा था, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगुलर रीजन आप का बना है या बनाया गया है उसको क्या करो, शेड और कर दो, मतलब उसको साफ साफ डिनोट कर दो कि हाँ ये वाला ट्रायंगुलर रीजन बनाया गया है, तो उसको शेड करना है आपको। तो शेड आप कर सकते हो, आपने ये वाला ट्रायंगल बनाया था तो इसको क्या है, शेड कर दो। शेड कैसे करोगे, ऐसे। तो क्या है, आप जैसे ही आपका कोई ये क्वेश्चन चेक करेगा उसको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ आपने सारी चीज़ कर रखी है। आप वो सीधा ग्राफ को देखेगा, ग्राफ के अंदर आपकी ये लाइन और ये लाइन आपकी सीधी बन रही है और कट कर रहा है, आपका वर्टिसेस देख लेगा, ठीक है। और वर्टिसेस देखने के बाद क्या करेगा, शेडिंग रीजन देखेगा। शेडिंग रीजन देखते उसको ये लगेगा कि हाँ आपने सही कर रखा है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो क्वालिटी मैंने अपनी तरफ से खूब अच्छे से देने की कोशिश करी है, मतलब मैंने ऐसा करने की, ऐसे समझाने की कोशिश करी है क्वेश्चन को कि जैसे कि हम क्लास में बैठ के समझ रहे हों। क्यों, बाकी अभी एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब कुछ एक बच्चों को प्रॉब्लम होगी, मैं जानता हूँ इस एक्सरसाइज में से, जो जिसको होगी उसके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करना, जैसे कि एक साहिल कह रहा था सर मेरे क्वेश्चन फर्स्ट में दोबारा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लास्ट वाले की वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब थी। तो एक काम करना बेटा, आपको मैं टाइम बता दूंगा व्हाट्सएप पे, आप मेरे से वीडियो कॉलिंग करके वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है। और बाकी जिनको प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, तो आप अपनी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करो। और आगे इससे भी अच्छी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो बेसिक करेंगे। वो बेसिक क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, वो मेरा फेवरेट मेथड है और उसमें हमें काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, 22 मिनट्स का वीडियो हो गई है ये, तो गुड बाय एंड टेक केयर।